हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। बेसिकली आज की जो क्लास होगी आप लोगों की, ये प्रैक्टिस सेट पर आधारित होगी। ठीक है। आज की क्लास में मैंने जितने भी प्रश्न शामिल किए हैं, वो सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम लोग हर एक प्रश्न को देखेंगे। उस प्रश्न के विकल्प से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। और बीपीएससी टीचर एग्जाम में 3 से 4 दिन रह गए हैं, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को ही हल करें। प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे आप सभी लोग अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को ही हल करें। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो आप सब वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को सबसे पहले क्लास की अपडेट, कई सारे पीडीएफ और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे और हर एक प्रश्न का आपको क्या सही उत्तर लगता है उसे आप लोग एक जगह नोट डाउन करते रहें। और अंत में कुल कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। साथ ही साथ मैं विकल्प से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगी उसे भी आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि वो सारे तथ्य भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आजकल के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें कई सारे प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैं हर एक विकल्प पर भी आप लोगों से चर्चा करूंगी। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास किसका है? ठीक है। विकल्प देखिए। विकल्प ए उदय प्रकाश, विकल्प बी सुरेंद्र वर्मा, विकल्प सी मनु शर्मा, विकल्प डी प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा विकल्प ए उदय प्रकाश। पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास उदय प्रकाश का है। ठीक है। और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 2001। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उदय प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला है दरियाई घोड़ा, तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, सुमित्रानंद पंत का उपन्यास है। विकल्प ए हार, विकल्प बी धार, विकल्प सी वे दिन, विकल्प डी दिव्या। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए हार। ठीक है। हार उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। और जो सुमित्रानंद पंत हैं, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए, सुमन किस उपन्यास की पात्र है? विकल्प ए रंगभूमि, विकल्प बी सेवा सदन, विकल्प सी निर्मला, विकल्प डी कायाकल्प। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी सेवा सदन। ठीक है। और सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। और सेवा सदन प्रेमचंद का पहला उपन्यास है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। रंगभूमि जो कि प्रेमचंद का उपन्यास है, इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। ठीक है। निर्मला जो कि मुंशी प्रेमचंद का काफी प्रसिद्ध उपन्यास है, और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, रूठी रानी कैसा उपन्यास है? विकल्प ए व्यक्तिवादी, विकल्प बी ऐतिहासिक, विकल्प सी मनोविश्लेषणवादी, विकल्प डी प्रकृतिकवादी। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा विकल्प बी ऐतिहासिक। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो रूठी रानी उपन्यास है, ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक है। रूठी रानी मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जो पहले उर्दू में लिखा गया था और फिर बाद में इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में
कब? 1907 ईस्वी में हिंदी में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3-4 तथ्यों को याद रखना है कि रूठी रानी जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद का है, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ये उपन्यास पहले उर्दू भाषा में लिखा गया था, परंतु 1907 ईस्वी में इसे हिंदी में प्रकाशित किया गया। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न संख्या 5 देखिए। गोद उपन्यास के लेखक हैं और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। विकल्प ए सियाराम शरण गुप्त, विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त, विकल्प सी माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प डी मुंशी प्रेमचंद। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प ए सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न संख्या 6, कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? विकल्प ए संजीव, विकल्प बी कमलेश्वर, विकल्प सी विवेकी राय, आगे देखिए विकल्प डी भुवनेश्वर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा विकल्प ए कमलेश्वर। ठीक है, कितने पाकिस्तान उपन्यास कमलेश्वर का है और काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 7, पहला गिरमिटिया उपन्यास किस महापुरुष के जीवन पर आधारित है? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी महात्मा गांधी, विकल्प सी अज्ञे, विकल्प डी राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा विकल्प बी महात्मा गांधी। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न संख्या 8, कठगुलाब उपन्यास किसकी रचना है? विकल्प ए कृष्णा सोवती, विकल्प बी मृदुला गर्ग, विकल्प सी प्रभा खेतान, विकल्प डी ममता कालिया। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प बी मृदुला गर्ग। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ तथ्यों को याद रखना है। कृष्णा सोवती का एक काफी प्रसिद्ध कहानी है सिक्का बदल गया। ठीक है, ये कहानी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ममता कालिया का एक काफी प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है बेघर। ठीक है, तो इन दोनों तथ्यों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 9, दिव्या उपन्यास किसकी रचना है? ठीक है, के विकल्प ए यशपाल, विकल्प बी जैनेन्द्र, विकल्प सी प्रसाद, विकल्प डी गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा विकल्प ए यशपाल। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को यशपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद होने चाहिए, जैसे कि इनका एक काफी प्रसिद्ध उपन्यास है झूठ सच, और ये उपन्यास कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस उपन्यास का प्रकाशन 2 भागों में हुआ है। पहले भाग का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी और दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद इनका दूसरा उपन्यास है दिव्या, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी। दादा कॉमरेड 1941 ईस्वी। मेरी तेरी उसकी बात। ये 3-4 उपन्यास आपको काफी अच्छे से याद होने चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 10, मृगनयनी उपन्यास किसकी रचना है? विकल्प ए अशक, विकल्प बी शिवानी, विकल्प सी वृंदावन लाल वर्मा, विकल्प डी चतुरसेन शास्त्री। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 11, जहाज का पंछी उपन्यास के रचनाकार हैं? विकल्प ए ईलाचंद जोशी, विकल्प बी निराला, विकल्प सी पंत, विकल्प डी प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा विकल्प ए ईलाचंद जोशी। ठीक है, जो ईलाचंद जोशी हैं वो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास है, उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला है सन्यासी, उसके बाद जिप्सी, मुक्तिपथ, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ईलाचंद जोशी के प्रसिद्ध उपन्यास जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सन्यासी, जिप्सी, मुक्तिपथ, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, हरीश किस उपन्यास का नायक है? विकल्प ए दादा कॉमरेड, विकल्प बी दिव्या, विकल्प सी रंगभूमि, विकल्प डी सुखदा। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा विकल्प ए दादा कॉमरेड। जो हरीश है वो दादा कॉमरेड उपन्यास का नायक है। ठीक है, दादा कॉमरेड उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी और दादा कॉमरेड जो उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए,
श्री लाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? विकल्प ए सूनी घाटी का सूरज, विकल्प बी राग दरबारी, विकल्प सी अज्ञातवास, विकल्प डी विश्रामपुर का संत। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा विकल्प बी राग दरबारी। ठीक है, अब आपको राग दरबारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने जरूरी है, जैसे कि राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास एक व्यंग रचना है जिसके लिए श्री लाल शुक्ल को 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, अब श्री लाल शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला है सूनी घाटी का सूरज, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। अज्ञातवास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी। ठीक है, चौथा उपन्यास है पहला पड़ाव। उसके बाद का पांचवा उपन्यास है विश्रामपुर का संत, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1998 ईस्वी। ठीक है, राग विराग, जिसका प्रकाशन वर्ष 2001 ईस्वी। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। श्री लाल शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जैसे कि सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, राग रागनी। ठीक है, तो इन 6 उपन्यासों को आप लोग जरूर से याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए। परित परिकथा के रचनाकार हैं? विकल्प ए नागार्जुन, विकल्प बी उदय शंकर भट्ट, विकल्प सी रांगय राघव, विकल्प डी पाड़ेश्वरनाथ रेणु। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा विकल्प डी फाड़ेश्वरनाथ रेणु। अब आप लोग फाड़ेश्वरनाथ रेणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट डाउन कीजिए। पहला उपन्यास है मैला आंचल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। ठीक है, और मैला आंचल उपन्यास जो है, इस उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। मैला आंचल जो उपन्यास है, ये एक आंचलिक उपन्यास है और फाड़ेश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार का जन्मदाता भी माना जाता है। अगला उपन्यास देखिए, वो है परिति परी कथा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद है दीर्घ तपा 1963 ईस्वी। जुलूस। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखिए। कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? विकल्प ए शेखर एक जीवनी, विकल्प बी अजय की डायरी, विकल्प सी अपने अपने अजनबी, विकल्प डी नदी के द्वीप। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा विकल्प बी अजय की डायरी। अब आपको यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि अजय की डायरी उपन्यास के लेखक कौन है। तो इस उपन्यास के लेखक हैं देवराज। ठीक है, कुछ तथ्यों को आप लोग नोट डाउन कीजिए। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। और अज्ञे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। अज्ञे का एक कविता संग्रह काफी प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, उसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, ये कविता संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। फिर 1964 ईस्वी को आंगन के पारद्वार रचना पर अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 1969 ईस्वी में कितनी नाव में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी अज्ञे को प्रदान किया गया। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। प्रश्न संख्या 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद की कृति कौन सी नहीं है। ठीक है, विकल्प देखिए। विकल्प ए कर्मभूमि, विकल्प बी मानसरोवर, विकल्प सी शतरंज के खिलाड़ी, विकल्प डी मैला आंचल। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा विकल्प डी मैला आंचल। मैला आंचल जो उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक है फाड़ेश्वरनाथ रेणु। और मैला आंचल सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास में ग्राम्य जीवन की समस्याओं का चित्रण हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैला आंचल उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, आगे देखिए। जो कर्मभूमि उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। और कर्मभूमि एक राजनीतिक उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी।
आगे देखिए मानसरोवर। मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का एक संग्रह है जिसमें इनकी कई सारी कहानियां संकलित हैं। ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी, जो कि मुंशी प्रेमचंद की काफी प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी। ठीक है। अब आप लोग एक जगह नोट डाउन कीजिए मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास। पहला है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि। ठीक है। अब मुंशी प्रेमचंद के जो महत्वपूर्ण कहानी है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। पहला है कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा। ये सारे मुंशी प्रेमचंद के कहानी हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिए। जैनेन्द्र किस प्रकार के उपन्यासकार थे? विकल्प ए अस्तित्ववादी, विकल्प बी आदर्शवादी, विकल्प सी यथार्थवादी, विकल्प डी मनोविश्लेषणवादी। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा विकल्प डी मनोविश्लेषणवादी। ठीक है। अब यहाँ पर आप जैनेन्द्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखिए। जो जैनेन्द्र है इनके उपन्यासों का जो मूल विषय है वो है काम पीड़ा और अहम भाव, समर्पण। ठीक है। और जैनेन्द्र के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है जैसे पहला है परख। ठीक है। जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। सुनीता, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। त्यागपत्र कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद इनका अगला उपन्यास है विवर्त, सुखदा। ठीक है। सुखदा उपन्यास भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जयवर्धन और मुक्ति बोध। इन सारे उपन्यासों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैनेन्द्र के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। पहला है परख, सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, सुखदा, जयवर्धन और मुक्तिबोध। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? विकल्प ए नदी के द्वीप, विकल्प बी एक बूंद साहस उछली, विकल्प सी शेखर एक जीवनी, विकल्प डी अपने अपने अजनबी। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, शेखर एक जीवनी। इस उपन्यास के लेखक हैं अज्ञे। ठीक है। और शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है ये उपन्यास दो भागों में प्रकाशित है। और शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है इस उपन्यास का प्रकाशन दो भागों में हुआ है। पहले भाग का प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी और दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी। ठीक है। अब आपको यहाँ पर अज्ञे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखना है। जैसे कि अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है। आगे देखिए एक बूंद साहस उछली। ये जो रचना है ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। जिसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। अपने अपने अजनबी जो कि एक उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। शेखर एक जीवनी जो कि एक उपन्यास है अज्ञे का, मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद आता है नदी के द्वीप जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 19। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृति को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। ठीक है। विकल्प ए रत्नाकर, विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट, विकल्प सी प्रेमचंद, विकल्प डी देवकी नंद खत्री। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विकल्प डी देवकी नंद खत्री। देवकी नंद खत्री की रचनाओं में तिलस्मी, एयारा जैसे शब्दों का काफी ज्यादा प्रचलन था। अब आप लोग एक जगह नोट डाउन कीजिए। देवकीनंद खत्री के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है। पहला है चंद्रकांता जिसका प्रकाशन वर्ष है 1892 ईस्वी। दूसरा उपन्यास है चंद्रकांता सती जिसका प्रकाशन वर्ष है 1894 ईस्वी। तीसरा उपन्यास है भूतनाथ जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। चौथा उपन्यास है नरेंद्र मोहिनी और पांचवा उपन्यास है गुप्त गोदान। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए। मृगनयनी उपन्यास किसके द्वारा रचित है? विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प बी सोहनलाल द्विवेदी, विकल्प सी श्याम नारायण पांडे, विकल्प डी वृंदावन लाल वर्मा। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा विकल्प डी वृंदावन लाल वर्मा। आगे देखिए जो वृंदावन लाल वर्मा है ये हिंदी के नाटककार तथा उपन्यासकार है। मृगनयनी जो उपन्यास है इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी।
वृंदावन लाल वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उसे आप लोग ध्यान में रखिए। पहला है संगम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। प्रेम की भेंट, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। गण कुंडाल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। और चौथा उपन्यास है कुंडली चक्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। ठीक है, तो वृंदावन लाल वर्मा के चार काफी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। पहला है आप लोगों का संगम, प्रेम की भेंट, गण कुंडाल, कुंडली चक्र। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 20। यामा की रचयिता हैं विकल्प ए सुमित्रानंद पंत, विकल्प बी सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प सी महादेवी वर्मा, विकल्प डी मीराबाई। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा विकल्प सी महादेवी वर्मा। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 21। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं विकल्प ए श्रीकांत वर्मा, विकल्प बी सुदामा पांडे धूमिल, विकल्प सी अज्ञे। ठीक है, विकल्प सी अज्ञे, विकल्प डी रघुवीर। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा धूमिल, यानी विकल्प बी आपका सही होगा। धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 22। चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं विकल्प ए डॉक्टर देवराज, विकल्प बी राजेंद्र यादव, विकल्प सी भीष्म सहानी, विकल्प डी दुष्यंत कुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी भीष्म सहानी। अब आप लोग प्रश्न संख्या 24 देखिए। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं विकल्प ए यशपाल, विकल्प बी अमृतलाल नागर, विकल्प सी मन्नू भंडारे, विकल्प डी संजीव। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा विकल्प डी संजीव। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 25। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं विकल्प ए राजेंद्र यादव, विकल्प बी रांगय राघव, विकल्प सी मुंशी प्रेमचंद, विकल्प डी अमरकांत। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा विकल्प सी मुंशी प्रेमचंद। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 26। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? विकल्प ए इंसा अल्लाह खां, विकल्प बी लल्लू लाल, विकल्प सी मुंशी प्रेमचंद, विकल्प डी मुंशी सदा सुखलाल। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा विकल्प बी लल्लू लाल। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखिए। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? विकल्प ए मुंशी प्रेमचंद, विकल्प बी जैनेन्द्र, विकल्प सी अज्ञे, विकल्प डी रेणु। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा विकल्प बी जैनेन्द्र कुमार। और त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। मानस का हंस के लेखक कौन है? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी प्रेमचंद, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी अमृतलाल नागर। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा विकल्प डी अमृतलाल नागर। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 29। मजदूर और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं विकल्प ए सरदार पूर्ण सिंह, विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट, विकल्प सी प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा विकल्प ए सरदार पूर्ण सिंह। और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 30, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। कमल के सिपाही किस प्रकार की रचना है? ठीक है, किस विधा में लिखी गई है? विकल्प को देखिए। विकल्प ए आत्मकथा, विकल्प बी रेखा चित्र, विकल्प सी संस्मरण, विकल्प डी जीवनी। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा विकल्प डी जीवनी। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कमल के सिपाही जीवनी के रचनाकार का नाम क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे वो मैंने आप लोगों को हल करवा दिया है। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और 30 प्रश्नों में से आप लोगों के कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो आप सब वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को सबसे पहले क्लास की अपडेट, कई सारे PDF और नोट्स देखने को मिल जाएंगे।
किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, तो आप सब वहाँ पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू।